हमारा हर चीज में सहयोग करते हैं, हमारी पढ़ाई में भैया हर समय हमारा सहयोग करते हैं, अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं। हमारे पूज्य भैया श्री सागर भैया जी को भी प्रणाम एवं समस्त भगवत चरण अनुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा भक्ति को करता हूं। हम कथा सुनते रहते हैं, प्रति वर्ष सुनते हैं कथा, परंतु हमारे मन में एक चीज रहती है कि पंडित जी हर बार कोई वासना, आप कितने भी ज्ञानी हो परंतु एकदम विज्ञ बनकर के कथा सुनेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। क्योंकि भैया श्रोता थोड़ा भी विज्ञ होता है और अपने आप को विद्वान मान करके बैठता है तो ग्रहण कम करता, नाप तोल ज्यादा करता है कि भाई पंडित की कितनी दम कम है। हमने भी 10 बार कथा सुनी है और पढ़ी भी, इसलिए भागवत हर समय सुनने योग्य है। सनकादिक कहते हैं सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाधि। सदैव सुनो प्रभु की कथा। कब तक सुनो? सुखदेव जी भगवान कहते आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक आवागमन खत्म न हो जाए तब तक मुंह बारंबार इस कथा को सुनो। आलयम स्वयं लय में ही लीन हो जाओ तब तक इस कथा को सुनो। तो कथा सुनने से क्या होता है? बोले कथा सुनने से यह होता है सत्यो हृदय वरुद्धते दुर्गवी शुश्रूषभिर्गच्छना। उसी क्षण हरि आपके हृदय के बंधक बन जाते। हरि निकलना भी नहीं चाहते और भक्त निकलने भी नहीं देता। विसर्जति हृदयम नयस्य साक्षात हरि, हरि को ही बंधक बना देता है। बिलु मंगलदास जी एक भक्त हुए, वृंदावन चले लगे। उन्होंने सोचा कि भाई इस संसार में प्रभु का दर्शन नहीं होता, बड़ा दुर्लभ है प्रभु का दर्शन, तो मैं ऐसे नेत्रों का क्या करूंगा जो मुझे प्रभु का दर्शन ना हो। तो उन्होंने अपने नेत्र अपने हाथों से ही खोले, वृंदावन चलने लगे। जाते जाते एक गड्ढा सामने था, गिरने वाले थे, सोई गोविंद पहुंच गए। हे बाबा दिखाई नहीं पड़ रहा, आगे गड्ढा गिर जाएगा। बोले लाला हम तो अंधे हैं। अच्छा चलो बाबा मैं रास्ता दिखाई दूं। तो अब बाबा मन में विचार करने लगे, बालक कहाँ से आ गया भाई? लाला तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम ग्वालिया है। भैया यार जंगल में क्या करते हो? बोले ग्वालिया हूँ भैया चराओ। अच्छा ठीक है। तो बोले ला बाबा कहाँ जाओगे आप? वृंदावन जाओगे। अच्छा, एक लकड़ी कन्हैया ने पकड़ लिए और एक लकड़ी बाबा पकड़ कर चलते लगे। चलते चलते बाबा ने कहा मेरे हमारे प्रभु ना आए भैया, या तो कुछ गड़बड़ है यहाँ है ना। तो बाबा ने धीरे धीरे लकड़िया में हाथ सरकाऊ चालू, लकड़िया में हाथ सरकाए के पट्ट से हाथ पकड़ लिया होगा। कन्हैया बोले ए बाबा हाथ कार को पकड़ रहा है ना। सोई प्रभु बोले, बाबा जी बोले मैंने पहचान लिया आप ही मेरे गोपाल हो, अब मैं नहीं छोड़ने वाला, बड़ी मुश्किल में पकड़ में आया, मार झटका भाग गए। तब बिलु मंगलदास जी कहते हैं हृदयात ये निर्यास और संगड़या। हम निर्बल थे, अंधे थे, इसलिए आप हमको छोड़कर के भाग गए। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मुँह, हृदय से जब जाओगे सबद कहूँ हृदयात ये निर्यासी और संगड़या। चुनौती दे देते तो यह वो परम ग्रंथ है जो हरि को हृदय में बंधक बना दे। कथा का क्या मतलब? कम सुखम स्थापयति स कथा। कथा वही है भैया जो आपके हृदय में सुख की स्थापना करने वाले, आनंद से आपका हृदय भर दे, उसका नाम कथा। कथा वही है जो आपके जीवन की व्यथा हर ले, व्यथा मिटा दे, उसका नाम कथा। हमारे हनुमंत लाल जी जब अशोक वाटिका में प्रथम बार पहुंचे, परम दुखी भाव पवन सुत देखी जान की दीन, किशोरी जी की बड़ी दयनीय स्थिति थी। एक जटा कृषकाय, हनुमंत लाल
काफी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि भाई माता जी से परिचय मेरा हुआ नहीं है, तो मैं इनकी इस व्यथा को दूर कैसे करूं, इनकी इस पीड़ा को दूर कैसे करूं। तो ये भी सूत्र समझ में आया कि भाई कथा से ही व्यथा दूर हो सकती है, तो कथा सुनाता हूं। अब कथा वाचक ऊपर बैठते, जैसे महाराज श्री ऊपर बैठे, आप सब नीचे बैठे, हनुमंत लाल जी ने कहा कहाँ बैठो, तो जिस वृक्ष के ऊपर बैठे थे उसी वृक्ष में तरु पल्लव मह रहा लुकाए, वहीं पर अपनी व्यास गद्दी बना दी। तो माता जी श्रोता के रूप में नीचे बैठ गए और ऐसी जोरदार कथा सुनाई भैया कि रामचंद्र गुण बरने लागा, देर नहीं लगी जहाँ किशोरी जी ने राम कथा श्रवण की हनुमंत लाल जी के मुखारविंद से तुरंत ही दुख भागा, सुनते के साथ उनकी कथा भाग गई। ऐसी कथा वाचक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। और वक्ता कथा सुनाने के बाद दक्षिणा मांगता है या उसका आदर सम्मान होना चाहिए, परंतु किशोरी जी तो कथा सुन करके एकदम गदगद हो गई, उनकी सारी व्यथा भाग गई। और जब पूछा भाई इतनी सुंदर जिसने कथा सुनाई वो वक्ता कितना सुंदर होगा, दिखाई तो कोई नहीं रहा। तब हनुमंत लाल जी कहते हैं माता जी कथा ही सुंदर है, वक्ता तो बंदर है, ना देखो वही अच्छा है। बोले नहीं नहीं आप सामने आओ। हनुमंत लाल जी से जब दुराग्रह किया तो सामने आना पड़ा। जैसे ही सामने आए तो सचमुच बंदर थे, बेचारी डर गई, मुंह फेर के बैठ गई। फिर बैठी मन विस्मय भयो। अब बताओ वक्ता की इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती। इतनी सुंदर कथा सुनाई और आमना सामना हुआ तो मुंह फेर के बैठ गई है? तो हनुमंत लाल जी ऐसे वक्ता है जो कथा सुना करके ही श्रोता को आह्लादित करना चाहते, अपना कोई सम्मान नहीं चाहते। हम लोग वक्ता तो हमारा नाम जरूर होना चाहिए, कार्ड में कहीं नीचे ऊपर हो जाए बड़ी विडम्बना हो जाए, परंतु हनुमंत लाल जी वो अपना नाम किसी को बताते ही नहीं। प्रथम बार हनुमंत लाल जी ने अपना नाम विभीषण जी को बताया था, तो परिचय प्रदेश में हुआ था, परंतु नाम बताते सावधान कर दिए कि भैया कभी लेना मत। बोले क्यों? बोले प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताही न मिले आहारा, असमय अधम सका सुन मोह पर रघुवीर, कीन ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन। तो ऐसे वक्ता है जो अपना नाम किसी को बताना नहीं चाहते और बताते हैं तो सावधान कर देते हैं। रावण जीवन भर हनुमान जी के नाम ही को नहीं जान पाया कि वो बंदर कौन सा था जो मेरे घर को फूंक करके गया था। अंगद जी जब शांति का समझौता देने गए तो अंगद पूरे रामादल का वर्णन करता है कि तुम्हारे रामादल में कौन है जो मेरा सामना कर सके। जामवंत मंत्री के भुट्टा है, नन्नी जो है वो इंजीनियर है, कारीगरी का काम करते, सबको रिजेक्ट कर दिया, वो कोई दमदार नहीं। बोले पर हाँ एक बंदर थोड़ा खतरनाक। अंगद जी ने कहा चलो एक को तो स्वीकार किया आपने, परंतु नाम क्या है उसका? बोले नाम नहीं जानता, सिर्फ उसका काम जानता। बोले क्या काम किया? बोले आवा प्रथम नगर जी जारा, जो सबसे पहले आकर के हमारा पूरा नगर जला करके चला गया उसी तुम्हारे बंदर से मुझे खतरा। मतलब नाम नहीं जानता, सिर्फ काम से जानता। और हम लोगों की समाज में प्राय कार्यकर्ता बहुत होते हैं, भले ही कार्य करें या ना करें, परंतु कार्यकर्ता में हमारा नाम जरूर होना चाहिए। और हनुमंत लाल जी कहते हैं हमारा काम देखना चाहिए, भले नाम हो या ना हो। जब कोई भगवान का भक्त ऐसा कार्य करता है जो सिर्फ काम करता है, कार्ड में नाम नहीं छपाता, वो राम जी के हृदय में वो भक्त छप जाता है। आज भैया उसका परिणाम ये है कि विश्व में ऐसा कोई राम मंदिर नहीं होगा जहाँ हनुमंत लाल जी न विराजमान हो। राम द्वारे तुम रखवारे, सबसे पहले हनुमंत लाल जी। हाँ हनुमान जी के ऐसे हजारों मंदिर हो सकते हैं जहाँ राम जी न हो। राम जी के बिना हनुमान मंदिर हो सकता, परंतु हनुमान जी के बिना राम मंदिर नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है भाई राम जी के बिना हनुमान मंदिर क्यों लिखते हैं?
क्योंकि भाई हनुमान जी के मंदिर में राम जी को अलग से बैठाने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है, हनुमान जी के हृदय आधार में राम जी परमानेंट निवास करते हैं। जासु हृदय आधार बसहि राम सर जाओ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हृदय में हनुमंत लाल जी को बुलाते कि आप आ जाओ, पूरा राम दरबार एक पल में आ जाए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमंत लाल जी हृदय में बस जाए तो सीताराम जी अपने आप हृदय में आ जाए। ये हनुमंत लाल जी की विशेषता है। और इतने बड़े विद्वान वक्ता होते हुए भी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होते हुए भी प्रथम श्रोता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमः राक्षसाम। हमारे हनुमंत लाल जी की विशेषता है, जहाँ भी भगवत चर्चा हो सबसे पहले आकर के आसन जमाते और केवल कान से ही नहीं सुनते। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन, प्रेम अश्रु प्रवाह करते हुए एकदम तन्मय होकर के कथा सुनते। अब प्रश्न उठता भाई, हजारों वर्षों से राम कथा हो रही, हजारों वर्षों से हनुमंत लाल जी सुन रहे। आज का कौन सा ऐसा विद्वान वक्ता है जो हनुमंत लाल जी को नई बात सुना सके? सब सुने सुनाए बैठे। धर्म मामले में नंबर बने भाई। वेदवानों की बात आवे तो अतुलित बलधामम, बुद्धिमानों की बात आवे तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, पढ़े लिखे ज्ञानियों की बात आवे तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, भगवान के लाडले दुलारे भक्त की बात आवे तो रघुपति प्रिय भक्तम। कहाँ तक कहें गोस्वामी जी को एक शब्द में कहना पड़ा, सकल गुण निधानम। जितने भी दिव्य जितने गुण हैं वो एक साथ आप में विद्वान। और ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम करके भी सबसे पहले आकर के सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल अपने प्रभु का नाम सुनकर के ही रोमांचित हो जाते। अब प्रश्न उठता है भाई, हनुमान जी को सुनते कथा, हम भी कथा सुनते तो एक बार सुन लिए, दो बार सुन लिए, मन भर जाता है यार कोई बात। जैसे हमारा पुत्र है, लाडला है, दुलारा है, विद्वान भी हो, परंतु हमारे बेटे को हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकेगा। परंतु कल मोहल्ले वाले आकर के कहें कि भैया आपके बेटे की हमने ये चर्चा सुनी अखबार में, हमने ये बात सुनी टीवी में, हमने ऐसा देखा, तो आप सब कुछ जानते हुए और पूछोगे और क्या क्या विशेषता सुनी आप? पूछते हैं। जैसे पुत्र की प्रशंसा सुन सुन के आप प्रसन्नित होते और अधिक से अधिक सुनने में आनंद आता है, जैसे भगवान में जिनका अनुराग होता है वो कितनी बार भगवान की चर्चा सुन ले, परंतु जितनी बार अपने प्रभु की प्रेम भरी हुई चर्चा सुनता है उसे अतिशय अनुराग। रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना, जो लगा जाए उनका रस में भी प्रवेश ही नहीं हुआ, वो तो दिने दिने नवम कृष्ण सब। भगवान की कथा भैया नित्य नूतन आनंद रस प्रदायिनी दिखाई पड़ती है। उस कथा को हर समय हमें सुनना चाहिए। हमारे मन में ये नहीं लाना चाहिए कि आज एक बार कथा होगी, दो बार। ये तस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतर भवेत् पुण्यं तदा। शुद्धि करने वाला इससे अच्छा ग्रंथ कोई नहीं हो सकता। सुनते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जन्म मरण की इस भवाग्नि से लेकर के हमेशा के लिए जीव परमात्मा को। और श्रीमद् भागवत में आप इसका व्यास जी महाराज कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य की ध्यान कर रहे हैं। संसार में आप ऐसा एक भी प्राणी नहीं बता सकते जो कहे कि हम झूठ के उपासक। हो सकता है कोई व्यक्ति बात बोलता हो, वहां झूठा प्रसिद्ध हो, परंतु झूठे से झूठा व्यक्ति ये कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे कोई झूठ बोले। अपने लिए तो सत्य की अपेक्षा करता है। भले संसार से झूठ बोलता हो, दुनिया से झूठ बोले, परंतु अपने लिए सत्य की अपेक्षा। इसका मतलब उसकी भी सत्य श्रद्धा है। ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए यह ग्रंथ व्यास जी महाराज लिख रहे हैं। इसलिए किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिया कि रामम परम
धीमहि कृष्णम परम धीमहि की देवी परम धीमहि की शिवम परम धीमहि। किसी देवता विशेष का नाम नहीं। सत्य का जो सम्मान करता हो उन सबके लिए एक रखता। मनुष्य मात्र कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो सुनेगा सबका कल्याण होगा। अब आपको श्री राम पर अर्थ सुना। पूज्य शंकराचार्य महाराज है, श्रीधर स्वामी, उन्होंने श्रीमद् भागवत पर टीका की है, उसको श्रीधरी टीका कहते हैं। और उसका सभी आचार्यों ने सम्मान किया और उनकी टीका बड़ी सूत्रात्मक है, बड़ी गंभीर है। उन्हीं की टीका के ऊपर दूसरी टीका की गई श्री बंसीधर स्वामी का। उन्होंने तो एक एक अक्षर इतनी बृहद व्याख्या की है कि वास्तव में 7 दिन में भागवत ही सुनना कठिन हो जाएगा, या तो उन टीकाओं का विस्तार किया जाए तो संभव ही कैसे। तो राम पर का जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अस्य श्री रामस्य जन्मादि भवति। जन्माद्यस्य यतः, जिन श्री राम जी ने पुत्र अयोध्या दशरथ रहे, अस्य श्री रामस्य जन्मादि भवति, जिन राम जी ने अयोध्या में दशरथ जी महाराज के भवन में अपने को प्रकट किया। अन्वयादितरतः इतरत्र संसार क्रियात्मक इतरतः यतः चरु भक्षणात् तत्र पितरौ संबंधा भावा। जन्म तो सभी लेते, परंतु राम जी ने हमारे जैसे जन्म नहीं लिया। इकट्ठा अलग ढंग क्या था, बोले पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, जैसे यज्ञ हो रहा हमारे कल्याण के लिए। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, अग्निदेव ने चरु प्रकट करके दिया। उस चरु भक्षण के द्वारा जो के कौशल्या नंद वर्धन बन करके प्रकट हुए, और उसके बाद लीला करने के लिए अन्यत्र चले। कुछ ही दिन बाद विश्वामित्र जी आए तो उन्हें अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए, और वहां मिथिला में जाकर के धनुष तोड़ करके किशोरी जी को लेके आए। तब तक 14 वर्ष के वनवासी बने, तो लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के वन को चले गए। अन्वयात तरतः अनुपश्चात आयात, आयात माने अगच्छत, उसके बाद वो चले गए कहाँ, इत्रत्र चित्रकूटे वासः, अयोध्या से निकल करके जिन्होंने चित्रकूट में अपना निवास स्थान बनाया। ये बहुत बड़ा त्याग है भैया, क्योंकि अयोध्या की राजलक्ष्मी कैसी है, त्यक्त्वा सुदस्यत सुरेप्सित राजलक्ष्मी, सुरेप्सित राजलक्ष्मी। सरपंची की कुर्सी नहीं छूटी जाती महाराज। भगवान ने वो अयोध्या का वैभव छोड़ दिया जिसे देवता देख करके भी स्पृहा करते थे, क्योंकि राजलक्ष्मी कैसी है, त्यक्त्वा सुदस्यत सुरेप्सित राजलक्ष्मी। देवता भी अभिलाषा करते थे कि ये जो सुख यहाँ है अयोध्या में, ये हमारे देवलोक में भी नहीं है। मनुष्य राजलक्ष्मी का परित्याग करके यदगाद अरण्यम यगाद, वन को चले गए। क्यों चले गए, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाद रामो उत्तरवान धर्म। आपसे कोई पूछे भाई धर्म क्या है, अब हम भाई धर्मशास्त्र पढ़ते नहीं, सत्संग करने जाते नहीं, हम सनातन धर्म का स्वरूप क्या है कैसे बताएंगे। ऋषियों ने कहा यदि तुम्हें सनातन धर्म का स्वरूप देखना है तो राम जी का चरित्र पढ़ो। राम विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्ति मंत्र धर्म की विग्रह है। उन्होंने जो किया सब धर्म है। कन्हैया के बारे में ऐसा नहीं कह सकते भैया, कन्हैया ने जो कहा है वो करो, राम जी ने जो किया है वो करो। गोविंद की वाणी से दिव्य गीता का ज्ञान प्रकट हुआ, वो गीता श्रवणी है, अनुकरणीय है, उसका कर्तव्य करो। कन्हैया को तो चरित्र खतरनाक, रामचरित्र परम पवित्र, उत्कृष्ण चरित्र महाविचित्र। उनकी विचित्र लीला आपको समझ में नहीं आती, फिर भी हम लोगों में से कई का अनुसंधान रहता है कि भाई जब भगवान जन्म लेकर के जो करेंगे सो हम करेंगे। यदि तुम्हें कन्हैया का आचरण करना ही है तो जो उन्होंने किया वो करो। सबसे पहले उन्होंने जन्म लेने के बाद पूतना के स्तन से विष का पान किया। तुम भी थोड़ा बहुत कहते हैं जहर पी करके देखो, जिंक पोटास बचो तो ठीक है। फिर उसके बाद में 7 वर्ष की उम्र में 7 शेर का गोवर्धन हाथ में धारण कर
आप 7 शेर का पत्थर ही हाथ में लेकर दोनों ने जो किया है वो सब लीला विचित्र है और अद्भुत है, परंतु राम जी ने जो किया है वो आप सब कर सकते हैं। रामो विग्रहवान धर्म। देखिए, पुत्र का धर्म है, पिता का धर्म है, माता का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। धर्म माने अनुकरण, कर्तव्य। माता पिता का आज्ञाकारी बेटा कैसा होना चाहिए? बोले भाई श्रवण कुमार जी जैसा होना। भाई श्रवण कुमार माता पिता के बड़े भक्त हुए, परंतु पुत्र धर्म के अनुकरण में कौन आ जाएंगे? श्रवण कुमार। वचननिष्ठ कैसा हो? सत्यवादी। बोले हरिश्चंद्र जैसा। तो हरिश्चंद्र का नाम सत्य के लिए आ जाता है। परंतु ये सब चीजें आपको अगर एक में प्राप्त करनी है तो वो राम जी का चरित्र। रामो विग्रहवान धर्म। भाई पिता ने वरदान मांगे, पुत्र भरत बराबर, माता ने वरदान मांगा और पिता ने कहा भी नहीं कि बेटा तुम वन को चले जाओ, कह भी नहीं पाए। राम जी को पता चल गया माता कैकेयी के द्वारा कि पिताजी वचन मत करें, वचन में बंधे हुए, मुझे आज्ञा नहीं दे पा रहे। तो राम जी कहते रही बात कही दुख भारी, भूत बड़ी से न मोहे महतारी। इतनी छोटी सी बात पर पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और बड़ी प्रसन्नता के साथ वन को चले। ऐसा आज्ञाकारी बेटा कौन हो सकता है? ऐसा आज्ञाकारी बेटा राम जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। मित्र हो तो कैसा हो? बोले राम जी जैसा। जिन जानकी जी के विरह में विलाप करते हुए वन वन पशु पक्षियों से तक पूछ रहे थे पता, इतनी व्याकुलता थी अपने प्रिया की विरह की। परंतु जब मित्र बनाया सुग्रीव को, तो उसकी व्यथा का जब पता चला तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, भड़क उठी दो भुजा विस्तारा। सुन सुग्रीव में मार हूं बाली ये कई बार, तुरंत प्रतिज्ञा कर डाली, सुग्रीव तो हमारे मित्र बन चुके, तुम्हारी पीड़ा हमारी पीड़ा है। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही विलोकत पातक वारी। पंथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे हूँ अब गुण ही दुलावा। देत लेत मन संकन धरही, बल अपमान सदा। मित्रता का क्या कर्तव्य? केवल राम जी ने माइक लेकर प्रवचन नहीं दिया, आचरण के द्वारा करके बताया। परमात्मा का आचरण ही उपदेश है। इसलिए एक आप चरित्र का स्मरण करें।